मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सरज़मीन नजफ़ अशरफ बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के ज़मन में सिलसिला गुफ्तगू शुरू है। और सवाल ये इस सिलसिले तक पहुंचा था कि बाज़ बेदीन शौहर अपनी बीवियों से नमाज और शरई हिजाब को तर्क करने का मुतालबा करते हैं और मेहमानों के सामने अलयादु बिल्लाह शराब वग़ैरह पेश करने, ताश वग़ैरह के खेलने, नामारमों से मुसाफ़ा करने का मुतालबा करते हैं। अपने दोस्तों को घर पे लेके आते हैं और बीवी से मुतालबा करते हैं कि तुम भी हमारे साथ मिल के ताश खेलो या हमारे लिए गुनाह के असबाब फ़राम करो, शराब पेश करो, और शरई हिजाब को अहमियत नहीं देते और अपनी बीवी को कहते हैं कि वो नामारमों के साथ मुसाफ़ा करें और बीवी के ना मानने पे ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में क्या बीवी अपने वाजिबात, शरई वाजिबात की हिफाजत के लिए अपने शौहर का घर छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती? जवाब यह है कि ऐसे हालात में जिनको सवाल में अर्ज़ किया गया है, बीवी शौहर से हस्बे ज़रूरत मुद्दत और हस्बे ज़रूरत मिक़दार अलहदगी को इख्तियार कर सकती है कि जिससे वो अपने शरई वाजिबात की हिफाजत कर सके। अलबत्ता इस अलहदगी के दौरानिए में बीवी शौहर की तरफ से पूरे नानो नफ़क़े और अखराजात की हक़दार है। शौहर के ऊपर वाजिब रहेगा कि वो बीवी के तमाम नफ़क़े और अखराजात को पूरा करे। सवाल ये पैदा होता है कि आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी से उस ख़ातून के मुताल्लिक़ नसीहत को पूछा गया कि आप उस ख़ातून के मुताल्लिक़ क्या नसीहत करेंगे कि जो शौहर की तरफ से दी जाने वाली अज़ियत पे सब्र करने वाली ख़ातून हो, जो शौहर उसको अज़ियत देता हो और ख़ातून उसके ऊपर सब्र कर रही हो, तो इसके मुताल्लिक़ आयतुल्लाह सिस्तानी की क्या नसीहत है? आगा आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी दामदिल्लुहु फरमाते हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनके शौहर उनको अज़ियत देते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि ये उमूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके ऊपर आज़माइश हैं, जिनसे वो सच्चे मोमिनों को बेईमान अफराद से मुमताज़ करता है और उनसे जुदा करता है। ऐसी आज़माइश के ज़रिए से मोमिन गैर मोमिन से जुदा होता है और बरतरी हासिल करता है। बस आगा फरमाते हैं कि आपको यानी ख़वातीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उस ही की ज़ात को अपना हकीकी सरपरस्त करार देना चाहिए और ये समझना और इस बात के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अगर किसी का कोई हकीकी मानों में वली और सरपरस्त है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, उन लोगों का वली और सरपरस्त अल्लाह है, उन लोगों के उमूर का मालिक और उन उमूर की जो का वली जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कि जो ईमान रखते हैं। लिहाजा आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि जब आप उसकी तरफ खुदावंद आलम की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी, यानी वो ख़वातीन जिनके शौहर उनके ऊपर जुल्म करते हैं और ज़्यादती करते हैं, तो आगा फरमाते हैं जब वो ख़वातीन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी और इस बात के ऊपर भरोसा कर लेंगी कि वो यानी अल्लाह आपके उमूर का निगरान और हकीकी वारिस और सरपरस्त है, तो वो आपकी दस्तगीरी करते हुए भलाई और खैर की तरफ आपको ले जाएगा और भलाई और खैर के रास्ते आपके लिए खोल देगा। इसलिए ऐसे हालात में आपको मज़बूत और मुतमइन नफ्स के साथ इन मुश्किलात का सामना करना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह की पनाह मांगती हैं और हर मुश्किल में मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह से पनाह मांगे और इसी पे आप ख़वातीन भरोसा और तवक्कुल करें उसकी ज़ात के ऊपर। और इन सब उमूर के साथ साथ ख़वातीन के ऊपर लाजिम है कि वो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल
और शौहर के साथ दानिशमंदाना रवैया रखें। मुमकिन है कि आपके दानिशमंदाना रवैये की वजह से वो शौहर के जो अपनी बीवी को अज़ियत देता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, मुमकिन है कि वो अदल और हक़ की राह के ऊपर वापस लौट आए और सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न हो जाए और अपनी बीवी को अज़ियत और तकलीफ़ से तकलीफ़ में मुब्तला न करे। और अगर आप सब्र और तक़वा का दामन न छोड़ें तो अल्लाह आपके लिए राह निजात भी निकालेगा और उन सब के बदले में अजर कसीर और दुनिया व आखिरत में ऐसी आक़िबत से भी नवाजेगा कि जो अच्छी और बेहतरीन आक़िबत शुमार होती है। जबकि उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकती हैं, यानी आगा फरमाते हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनके शौहर उनको अज़ियत देते हैं और वो अपने शौहर की अज़ियत के ऊपर सब्र कर रही होती हैं, ऐसी ख़वातीन ये राह हल भी इख्तियार कर सकती हैं कि इन मामलात को सुलझाने के लिए अपने किसी जानने वाले काबिल एतमाद, अक्लमंद, सियाने और तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें ताकि उनके लिए हल का कोई वो तजर्बाकार शख्स, बाएतमाद शख्स, अक्लमंद शख्स उस खातून के लिए कोई राय हल निकाल सके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनकरीब मुश्किल के बाद आसानी पैदा करने वाली ज़ात है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।